नीतीश कुमार के पाला पलटने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के नेता उन पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने बार बार इस्तीफा देकर शपथ लेने पर नीतीश कुमार पर हमला किया। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार जी अपना मफलर राजभवन में भूल गए। आधे रास्ते से वापस लौट कर लेने आए तो राज्यपाल जी चौंक गए कि इस बार तो 15 मिनट भी नहीं हुए। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर जाने की आशंका पहले से ही थी। खड़गे ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जा रहे हैं। अगर वे रुकना चाहते तो रुक जाते, लेकिन वह जाना चाहते हैं, इसलिए ये बात हमें पहले से ही पता थी। लेकिन इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ नहीं कहा। अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो गलत संदेश जाएगा। इसकी जानकारी हमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पहले ही दे दी थी, जो कि अब सच हो गया है। हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे। अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग हैं। उधर नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला था। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमने उनसे काम करवाया, लाखों युवाओं को नौकरियां दी, विकास के कई काम शुरू करवाए। प्रदेश में पिछले 17 महीनों में जो हुआ वो पिछले 17 साल में नहीं हो पाया था और नीतीश कुमार को शायद इसी बात का बुरा लग गया, इसलिए वे महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है ना हमें नाराजगी है। आपको बता दें कि रविवार को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार ने राज्य के सीएम के रूप में 9वीं बार शपथ ग्रहण कर ली। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उन्होंने अपने गठबंधन के साथी बदल लिए। रविवार सुबह 11 बजे तक वह गठबंधन की सरकार चला रहे थे, लेकिन शाम 5 बजे शपथ लेने के बाद वे एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। रविवार शाम को उनके समेत 8 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। बस तब से ही नीतीश विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं।